जी हाँ दोस्तों, तो बिहार के लिए सीएम नीतीश के लिए शाह ने जो कहा वो किया, लेकिन मामा शिवराज ही क्यों तय करेंगे गद्दी पर कौन बैठेगा। वो शिवराज सिंह चौहान जिनसे खुद छीनी गई सीएम की कुर्सी, वो तय करेंगे बिहार का सीएम। समझिए पर्यवेक्षक की जाति और सीएम का क्या है रिश्ता। दोस्तों, बिहार की सियासत में आज वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुशासन बाबू यानी कुर्सी कुमार, हाँ नीतीश कुमार, जिनके कंधे पर बैठकर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने कभी बिहार की सीढ़ियां चढ़ी थी, आज उन्हें उसी सीढ़ी से उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह से जब पूछा गया था कौन होगा सीएम, साफ कहा था अमित शाह ने, विधायक दल का नेता, विधायक दल ये तय करेगा कौन होगा नेता। तो लीजिए साहब, जो कहा था वो एक तरह से होने जा रहा है। उस वक्त जो भी परिस्थितियां रही हो, नीतीश कुमार को चुना गया, लेकिन जो प्लान था वो चुनाव से पहले ही तैयार किया जा रहा था। अब आप इसे समझ लीजिए दोस्तों, अब बिहार में डबल इंजन की सरकार तो होगी, लेकिन स्टीयरिंग पर अब कमल का हाथ पूरी तरह से चिपका रहेगा। सवाल बड़ा, नीतीश की विदाई तो तय, लेकिन बीजेपी का वो पहला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। बिहार में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन बिहार के लिए मध्य प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों चुना गया, आपको पूरी स्टोरी समझाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज तख्ता पलट की वो पटकथा लिखी जा चुकी है जिसके बाद जेडीयू का वजूद भी खतरे में है। कल तक जो नीतीश कुमार किंग मेकर हुआ करते थे, आज वो बीजेपी के लिए बोझ करार दिए जा चुके हैं। अमित शाह ने पहले ही संकेत दे दिया था नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, और अब वो दरवाजा सिर्फ बंद नहीं हुआ है बल्कि उन पर बीजेपी का ताला लटकने वाला है। दोस्तों, कल यानी 14 अप्रैल को पटना की धरती पर कदम रखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्हें बनाया गया है केंद्रीय पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, यानी वो शख्स जो तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। पहले तो शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, ये जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है, 14 को। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि बिहार के इस बेहद नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों भेजा गया। इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस की एक गहरी रणनीति छुपी हुई है। शिवराज सिंह चौहान 13 साल की उम्र में संघ से जुड़े हैं। वो एबीवीपी के सिपाही रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास जो धैर्य है, जो पेशेंस है, जो बिहार के उबलते विधायकों को शांत करा सकता है। नीतीश का रिप्लेसमेंट ढूंढना है तो जेडीयू जो कि 85 सीट वाली पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, बिहार की राजनीति का ड्रेने जाती है। ऐसे में बीजेपी ने एक ओबीसी दिग्गज को भेजकर यह संदेश दिया है कि पार्टी पिछड़ों के हक की बात कर रही है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान वो नेता जो पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जाते। जब 2023 में उन्हें एमपी की सीएम कुर्सी से हटाया गया, उनके समर्थक रो रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक शब्द विरोध में नहीं कहा, चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाया, दिल्ली चले आए। लेकिन जो कल खुद उन्हें प्रदेश से हटाया गया, अब वो आए हैं साहब प्रदेश की कमान सौंपने। लेकिन हाँ, इनके आने से भी बीजेपी का सीएम वो तय होगा, और दूसरा नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, खुद उससे पहले शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी को बिहार में ऐसा ही एक अनुशासित चेहरा चाहिए था जो बिना किसी हंगामे के हाईकमान का आदेश लागू करवा सके। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्वर तय करता है और यह दिल्ली से ही होता है। पर्यवेक्षक विधायकों के बीच विधायक दल के नेता की घोषणा करता है। कई बार इसमें विधायकों का विरोध भी होता है और इसी के लिए दमदार पर्यवेक्षक को रखा जाता है ताकि मामले को संभाल सके। और यहां तो पूरी तरह से, चूंकि अगर जेडीयू
के विरोध में कुछ हुआ या कुछ खराब लगने जैसा हुआ तो हंगामा निश्चित है। प्लान जो कि संजय झा साफ कह रहे हैं कि अभी तक तो प्लान के हिसाब से ही चल, यानी पूरा प्लान अगर बीजेपी का प्लान है तो जेडीयू का भी प्लान है, उसी के हिसाब से अभी चल रहा है। तो थोड़ा खटपट हुई तो भाई हंगामा तैयार है। दोस्तों सोशल मीडिया पर फिलहाल एक थ्योरी चल रही है, जिस जाति का पर्यवेक्षक उसी जाति का सीएम नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए आंकड़ों के हिसाब से शुरू करते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। 2023 में राजस्थान में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तब मीडिया में खबरें चलने लगी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार है। वो 3 बार सीएम भी रह चुकी थी। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया था। जब विधायक दल की बैठक हुई और भजन लाल शर्मा का नाम मंच से बोला गया तब वसुंधरा राजे चौंक गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि बीजेपी को वसुंधरा राजे जो कि सामान्य जाति में जन्मी, उन्हें हटाना था, तो बीजेपी ने सामान्य जाति के पर्यवेक्षक यानी राजनाथ सिंह को सामान्य जाति से जो आते हैं उन्हें भेजा, हटाया, ऑपरेशन पूरा किया। अब उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। 2017 विधानसभा चुनाव नतीजों को अगर देखा जाए, 2017 के चुनाव में जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद सीएम चुनने की बारी आई, तब बीजेपी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहे वेंकैया नायडू को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा था। उन्होंने सामान्य जाति से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर चुना था। वेंकैया नायडू खुद भी आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसे में यूपी में भी सामान्य जाति से आने वाले पर्यवेक्षक ने सामान्य जाति के नेता को ही यानी योगी आदित्यनाथ को ही सीएम चुना। 2023 में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुना गया। विष्णुदेव साय अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इस राज्य में विधायक दल की बैठक कराने के लिए अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाया था। झारखंड वाले अर्जुन मुंडा भी अनुसूचित जनजाति से ही आते हैं। यहां भी जिस वर्ग से पर्यवेक्षक थे इसी वर्ग का सीएम चुना गया। 2023 में ही जब बीजेपी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनना था तब विधायक दल की बैठक के लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था। हारी बाजी शिवराज सिंह चौहान ने जीतवाई थी, बीजेपी के खाते में जीत करी थी और इस पद के लिए वही 5वीं बार सीएम बनने के लिए प्रबल दावेदार मनोहर लाल खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं जो कि सामान्य वर्ग की जाति है। यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। मोहन यादव अप्रत्याशित रूप से उनके नाम का ऐलान हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान कहां चले गए पता भी नहीं चला। मनोहर लाल खट्टर जो कि पर्यवेक्षक बन के आए थे, मोहन यादव के नाम का उन्होंने ऐलान किया। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं जबकि शिवराज सिंह चौहान भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के पर्यवेक्षक ने विधायकों से सलाह लेने के बाद ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री को चुना। अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर 2024 के आखिर में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक की बारी आई तब पार्टी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। निर्मला सीतारमण सामान्य जाति से आती हैं। उन्होंने विधायकों से सलाह लेने के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ाया। देवेंद्र फडणवीस भी सामान्य जाति से आते हैं। ऐसे में यहां पर भी पर्यवेक्षक की जाति जो थी उसी जाति का मुख्यमंत्री चुना गया। यानी दोस्तों सिर्फ मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्होंने मोहन यादव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं उनके नाम की घोषणा की। अब दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने बिहार विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। बिहार में बीजेपी के विधायक दल का नया नेता शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में चुना जाएगा। कल 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच जाएंगे। ऐसे में चर्चा है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। प्रधानमंत्री भी कल शाम तक बिहार पहुंचने की संभावना है। दोस्तों बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे में पुराने और नए नेता का भी सवाल उठ सकता है और नीतीश के रिप्लेसमेंट का सवाल है। 20 साल का एक युग अंत हो रहा है। बीजेपी का पहली बार बिहार में सीएम बनने वाला है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसके कई मायने। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं, जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। 67 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के दिग्गज नेता हैं।
फिलहाल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में है और वो मामा के रूप में बड़े लोकप्रिय हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आते हैं, जो कि 1976-1977 में जेल भी जा चुके हैं। 1991 से 2005 के बीच विदिशा से 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। 2005 से 2023 तक लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2023 के बाद जब केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो उनके समर्थक रोने लगे थे। केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन केंद्र में उन्हें जगह दी। संघ से जुड़े रहने के साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं में से वो एक माने जाते हैं। खैर दोस्तों, ऊपर दिए गए ये तमाम एग्जाम्पल उनके साथ समझा जा सकता है कि जिस वर्ग का पर्यवेक्षक भेजा जाता है उस वर्ग का मुख्यमंत्री न चुना जाए, ये मिथक सही नहीं है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पर्यवेक्षक और चुने जाने वाले मुख्यमंत्री की जाति एक ही निकली है। अधिकतर जगहों पर ऐसा ही हुआ है कि जिस जाति का पर्यवेक्षक आया है उसी जाति का मुख्यमंत्री बना है, जबकि कई राज्यों में अलग जाति का भी पर्यवेक्षक, अलग जाति का सीएम बना है। ऐसे में बिहार में पर्यवेक्षक की जाति का मुख्यमंत्री के चयन से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन बिहार में एनडीए का नया मुख्यमंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित या सामान्य किसी भी वर्ग से हो सकता है। इसका फैसला खैर एनडीए नेतृत्व करेगा। फिलहाल इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रीजी सिंह जैसे तमाम नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचकर मंथन करेंगे या फिर वो दिल्ली से एक बंद लिफाफा ले जाकर वहां पे खोल देंगे? आमतौर पर ये तो फॉर्मेलिटी होती है। पर्यवेक्षक बनाया गया, वहां जाके समीक्षा करेंगे, विवाद ना हो, इनको देखना, उनको समझना। लेकिन जो असल होता है वो एक लिफाफा जो दिल्ली से जाता है वहां खुल जाता है। यहाँ भी संभावनाएं वैसी हैं। तो खैर इसमें यह समझना कि जैसा पर्यवेक्षक वैसा ही सीएम उसी जाति का, दूर दूर तक कोई वास्ता इससे नहीं हो सकता है। बीजेपी की रणनीति नीति हमेशा चौंकाने वाली होती है और बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आगे का भी सवाल है। ये तो शुरुआत है। अब बहरहाल 15 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा और वो तारीख होगी जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके जिम्मे कमान, ये तय होगा। इस पर आपकी राय, पूरे विश्लेषण पर, खबर पर बताइएगा आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया।